लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज काउंटिंग जारी है और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। चलिए आज आपको अभी तक का मोटा मोटी आंकड़ा बता देते हैं कि अब तक बीजेपी यानी कि एनडीए को कितनी सीटों पर बढ़त मिली है और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर बढ़त मिली है और कौन से राज्य में कौन आगे चल रहा है और वहीं कौन सी वीवीआईपी सीट है जहां से कौन आगे चल रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं या फिर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एनडीए 290 से 300 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन भी, जिसे कहा जा रहा था कि 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी, वो इंडिया गठबंधन इस वक्त 228 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनने वाली है। 15 राज्यों की अगर बात करें, 15 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य की बात करें तो सबसे पहले गुजरात पर नजर डालते हैं। गुजरात में 24 सीटों पर यानी कि 26 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन राजनीति के लिहाज से कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का दरवाजा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वही उत्तर प्रदेश जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार बताया जा रहा था कि 80 लोकसभा सीटों में से तकरीबन सभी सीटें एनडीए यानी कि बीजेपी जीत लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एकदम से चौंका देने वाले हैं। जी हाँ, यहां लगभग 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। जी हां, सुनने में थोड़ा सा आपको ये लगे, लेकिन इंडिया गठबंधन लगभग 40 सीटों में आगे चल रही है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी इस बार बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक के रुझानों के हिसाब से 8 सीट पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है 40 में से इस बार अभी के रुझानों के हिसाब से 32 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। मतलब पिछले बार अगर देखा जाए तो एनडीए जो बीजेपी लीड करती है और जेडीयू मिलकर के लड़ी थी, इस सीट पर यहां बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जीता था। लेकिन यहां से जो रुझान आ रहा है वो एकदम चौंका देने वाला है। अभी तक 8 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 में से 25 पर टीएमसी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से बताया गया था कि हो सकता है कि बंगाल में बीजेपी को लीड कर जाए, बीजेपी की सीटें बढ़ जाए। लेकिन इस रुझान के हिसाब से नजर आ रहा है कि सीट बढ़ना तो नहीं बल्कि बीजेपी की सीट बंगाल में घटती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 26 लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब 26 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर अगर कहीं से है तो वो है दिल्ली। दिल्ली में जहां माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल वो जेल जा रहे हैं, उनके जेल जाने के बाद पूरी तरह से पासा पलट जाएगा और बीजेपी को यहां से 3 से 4 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यहां तक कि कन्हैया कुमार भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहां से मनोज तिवारी आगे बताए जा रहे हैं और 7 सीट पर अब तक बीजेपी लीड करते हुए नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं कुछ वीवीआईपी सीट पर जहां पे कांटे की टक्कर है और मामला कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी रायबरेली सीट और वायनाड सीट दोनों पर लीड करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो एक वक्त में अजय राय यानी कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पीएम मोदी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब पीएम मोदी आगे निकल गए हैं। वहीं अरुण गोविल की बात करें जो मेरठ से इस बार यूपी के मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 6000 वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत 8000 वोटों से आगे चल रही हैं,
जी हां, हो सकता है वो यहां से मंडी सीट से जीत भी दर्ज कर ले। वहीं राज बब्बर जो गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के, वो आगे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो रवि किशन यूपी से लड़ रहे हैं, जो वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पवन सिंह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे हैरानी कर देने वाली जो बात है वो है अमेठी सीट, जहां से स्मृति ईरानी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मनोज तिवारी का, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कन्हैया कुमार को हराते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के रुझानों के हिसाब से। वहीं अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 35 से 40, यहां तक कि अब तो बताया जा रहा है कि 45 सीट पर यूपी में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी सीट से थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अब तक के जो हिसाब बताए जा रहे हैं उसमें वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम है बिहार के अंदर, अभी वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं शशि थरूर, वो भी थोड़ा सा डाउन नजर आ रहे हैं। वहीं मेनका गांधी की बात करें, जो अभी लगातार जीत दर्ज करते हुए आ रही हैं यूपी से, जो बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो भी अभी तक के रुझानों में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, शाम तक किसकी जीत होने वाली है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।